अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 से केमिस्ट्री पोर्शन का थर्ड चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। हमने इनकी रिएक्टिविटी डिस्कस की और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, जिसमें हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द लो एक्टिविटी सीरीज, कैसे हम उन जो लो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं हम कैसे उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स। उसके बाद हमने देखा था मिडिल ऑर्डर के जो एलिमेंट्स मेटल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, जिसमें हमने रोस्टिंग देखा था और कैल्सिनेशन देखा था। और रोस्टिंग में हमने देखा था कि इसमें हम ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये यूजुअली यूज होता है टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म। और कैल्सिनेशन में हम करते हैं हीट ऑफ एन ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये यूजुअली इट्स यूज टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड फॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्मल रिएक्शंस। सो कभी कभार क्या होता है, कुछ रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम, दीज आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। से फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास है, इसके साथ हम एल्युमिनियम ऐड करेंगे, वहां पे हमें मैग्नीशियम मिलेगा प्लस हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट वहां पे रिलीज होगी। द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज obtained या रिलीज्ड। सो ये जो रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड्स के बीच में या कोई भी रिएक्टिव मेटल और मेटल ऑक्साइड्स के बीच में होती है, वो रिएक्शंस काफी एक्सोथर्मिक होती हैं, और जो मेटल्स हम ऑब्टेन करते हैं दे आर इन द मोल्टन स्टेट, मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, और इन रिएक्शंस को हम थर्मल रिएक्शंस बोलते हैं। सो थर्मल रिएक्शंस जो हैं ये वो रिएक्शंस हैं जहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है विथ रिएक्टिव मेटल, और ये जो thermal reactions हैं these are highly exothermic reactions, and the metals obtained from these thermal reactions are in the molten state. सो ये जो रिएक्शंस हैं बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम प्रोड्यूस्ड मोल्टन आयरन। अगर हम आयरन ऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे विथ अल्युमिनियम, वहां पे मोल्टन आयरन हमें मिलेगा। दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेल ट्रैक्स, ब्रोकन मशीन्स पार्ट वगैरह। सो यूजुअली जहाँ पे आयरन जो है जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जहाँ पे अगर से फॉर एग्जांपल दो आयरन की पीसेस एक दूसरे से अलग होगी, या हम इस यहाँ पे एल्युमिनियम को इसके साथ ऐड करके रिएक्ट करा के वहां पे आयरन को मेल्ट कराते हैं, और उसकी वजह से इन दो आयरन रॉड्स को हम कनेक्ट करा सकते हैं। सो दीज आर यूजुअली यूज्ड इन ब्रोकन मशीन्स हैं, रेलवे ट्रैक्स वगैरह, या ब्रोकन पार्ट्स किसी भी मशीन के उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है, उनमें ये रिएक्शंस यूजुअली इस्तेमाल होती हैं, थर्मल रिएक्शंस। So thermal reactions जो है these are those reactions in which metal oxides are made to react with the aluminum, and these reactions are highly exothermic, and the metals obtained from these thermal reactions are in the molten state. और दूसरा ये है कि जो थर्मल रिएक्शंस हैं दीज आर यूजुअली कैरीड आउट विद रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम वगैरह। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाई रिएक्टिव सीरीज जो है इसमें मेटल्स में, उनमें ये यूजुअली उनके साथ रिएक्शंस कैरी आउट की जाती है। Now the extraction of metals at the top of the activity series. जो metals at the top of the activity series है उनकी extraction हम कैसे करते हैं? Metals at the top of the activity series like potassium है, sodium है, calcium है, aluminium, बाकी कुछ कुछ elements हैं, cannot be obtained from their ores by simple heating or by heating with reducing agents. So ये जो एक्टिविटी सीरीज में द एलिमेंट्स विच आर एट द टॉप,
उनको हम डायरेक्टली हीट से फ्रॉम देयर ओर्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, या हम उनको जब रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं उनके साथ हीट करके भी हम उनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट दे आर obtained by electrolytic reduction of their molten chlorides. So they are obtained from their electrolytic reduction की होती है of their molten chloride. Say for example, when electric current is passed through molten sodium chloride, sodium chloride जो है it's very highly reactive. सो जब इलेक्ट्रिक करंट हम इस मोल्टन सोडियम क्लोराइड से पास करेंगे, सोडियम मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है एट द कैथोड, और क्लोरीन जो है बीइंग द नेगेटिव इट इज डिपॉजिटेड इन द एनोड साइड. सो सोडियम क्लोराइड जो है, sodium chloride is that metal which is at the top of the activity series. सोडियम क्लोराइड को हम नॉर्मल हीटिंग से इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट हम इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उस प्रोसेस के थ्रू हम इसकी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं. लाइक जब हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को एक जार में लेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. सो सोडियम बीइंग द पॉजिटिवली चार्ज, ये कैथोड जो है उसकी डायरेक्शन में डिपॉजिट हो जाएगी, और क्लोरीन जो है इट्स बीइंग द नेगेटिव चार्ज, ये एनोड वाले पोर्शन में डिपॉजिट हो जाएगी, और इन दिस वे हम सोडियम और कैल्शियम को एक दूसरे से सेपरेट करके हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है दिस इज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. अब जो मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए ईदर बाय फ्रॉम देयर ओर्स और बाय हीटिंग विद रिड्यूसिंग एजेंट्स और बाय दिस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, अब जो मेटल्स हम ऑब्टेन करते हैं इनकी रिफाइनिंग, जो इनमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, चाहे हम किसी भी प्रोसेस से हम मेटल्स को ऑब्टेन करें फ्रॉम देयर ओर्स, उनमें इम्प्यूरिटी जो प्रेजेंट होती है हमें वो इम्प्यूरिटीज रिमूव करनी होती हैं, उसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं. सो रिफाइनिंग जो है इट इज द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज कॉल्ड एज द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. सो ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम जो इम्प्योर मेटल हमारे पास होता है उसको प्योर करते हैं, जो इम्प्यूरिटीज, जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट होता है विच इज इम्प्योर फॉर द मेटल, और वो रिमूव करते हैं जिस प्रोसेस से, हम उसको हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं. और मोस्ट कॉमन मेथड जो रिफाइनिंग का है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. और इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड ए ब्लॉक ऑफ impure metal is made the anode and a thin sheet of the pure metal is made the cathode. इसमें हम क्या लेते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं एनोड का और कैथोड का. एनोड वाले पोर्शन में हम रखते हैं एंड थिन शीट ऑफ द प्योर मेटल. ठीक है, सॉरी एनोड वाले पोर्शन में हम इम्प्योर मेटल का एक ब्लॉक रखते हैं, और कैथोड वाली पोर्शन में हम थिन शीट ऑफ प्योर मेटल रखते हैं. फिर वहां पे इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड करते हैं, इट इज सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ द मेटल टू बी प्यूरिफाइड. So example है, in the electrolytic refining of copper, a block of impure copper is made in the anode and a thin sheet of pure copper is made at the cathode. Simply anode वाले portion में हम impure copper को लेते हैं block, और cathode वाले portion में thin sheet of pure copper लेते हैं. फिर इसके बाद हम electrolyte is acidified copper sulfate solution, जो हम electrolyte यहाँ पे add करेंगे that is कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट जो है प्योर कॉपर जो है फ्रॉम द एनोड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड एंड द इम्प्योर सेटल्स डाउन एट एज एनोड मड. सो ये जो प्योर सब्सटेंस होगा, जो प्योरिटीज होंगी वो कैथोड वाले पोर्शन में चली जाएंगी, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड के नीचे आके वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगी. सो इन दिस वे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को रिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ए ब्लॉक मेथड, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं. और इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. ठीक है, सो जब हम इसमें पोलर सॉल्वेंट्स को ऐड करते हैं या वाटर वगैरह को ऐड करते हैं, वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बोला एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन है, सो एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट को हम ऐड करेंगे वाटर में, वहां पे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनता है. वहां पे जो वाटर है सॉल्वेंट ऐड करेगा, और ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट जो है इसमें प्रॉपर्टी है एक इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और प्योरिटीज जो है, प्योर मेटल जो है वो डिपॉजिट होता है टुवर्ड्स द कैथोड एंड इम्प्योर जो है इट गेट्स डिपॉजिट टुवर्ड्स द एनोड।